नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चिट-चैट विद रेनू चैनल पर। मैं हूँ रेनू। आज हम कनाडा में कैलगरी में हैं। मौसम बहुत ठंडा है, यहाँ पर बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। हर साल हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन इस वर्ष कोविड के चलते मंदिर बंद है, तो हमने घर पर ही एक छोटा सा सेटअप किया है। आप देख रहे होंगे लोहे की कढ़ाई में हमने एक पूरी नीचे वैक्स की सीट रखी है और उसके ऊपर कैम्फूर, उसके अंदर काली मिर्च, लौंग, हल्दी की गांठ, सुपारी, ये सब करके हम कोशिश करते हैं कि हम जला पाएँ, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। आप देख सकते हैं कि होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित हो गई है। अब हम प्रसादम का भोग लगाएंगे। हिंदू धर्म में जो भी प्रसाद होता है उसका भोग अग्नि में लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये माध्यम है आपका अपने ईश्वर तक पहुंचने का। होली का त्यौहार 2 दिन का होता है। एक दिन जलाने वाली होली का पूजा अर्चना करी जाती है। सभी हिंदू धर्म के हिसाब से महिलाएं तैयार होकर, अच्छे से तैयार होकर जाती हैं जहाँ पे भी गली मोहल्ले में अरेंजमेंट किया जाता है। कनाडा में हर साल मंदिर में होली होती है और हम लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ पे बड़े अच्छे से होली को जलाया जाता है। इस साल ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए हमने घर पर करी है। इसके पीछे जो कहानी है, जो हमने बचपन से सुनी है, वैसे तो कई सारी कहानियाँ हैं। जो सबसे प्रचलित कहानी है वो प्रहलाद की कहानी है। प्रहलाद जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। इनके पिता का नाम था हिरण्यकश्यप, जो असुर थे, और इन्हें कुछ वरदान प्राप्त थे हिरण्यकश्यप को, जिसके चलते उन्हें इतना घमंड हो गया था और उन्होंने अपने राज्य में ये कहलवा दिया था कि अब से सिर्फ उन्हीं को ईश्वर की तरह पूजा जाएगा, उन्हीं की आराधना की जाएगी। कोई और किसी और ईश्वर की आराधना नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, उसे सज़ा दी जाएगी। इसके चलते उनके राज्य में यज्ञ करना और आहुति देना बिल्कुल अपराध हो गया था। अगर कोई ऐसा करता था तो उन भक्तों को दंडित किया जाता था, सज़ा दी जाती थी। परंतु प्रहलाद ने अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना की और भगवान विष्णु की आराधना वो निरंतर करते रहे। जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है और इससे वो बहुत क्रोधित हो गए, तो उन्होंने अपनी बहन से मदद ली, जिनका नाम होलिका था। होलिका को भगवान शिव की तरफ से वरदान में एक चादर मिली हुई थी। अगर उस चादर को लपेट कर वो अग्नि में भी बैठ जाएंगी तो वो स्वयं नहीं जलेंगी। इसी वरदान का वो फ़ायदा उठाते हुए हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर, गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, तो प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएंगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। परंतु जैसा कहते हैं ना कि अगर आप बुरा सोचते हो तो बुरे का अंत भी बुरा ही होता है। कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से जो चादर है वो विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद के चारों तरफ लिपट गई और होलिका दहन में अग्नि में भस्म हो गई, यानी वो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जीवित बच गए भगवान विष्णु की कृपा से। तो जो कहानी का सारांश है वो यही है कि अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हो, बुरा करते हो, तो जो चक्र है वो घूमता है। बुराई का फल बुरा ही है। कुछ अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। जैसे प्रहलाद को जीवन दान मिला भगवान विष्णु की तरफ से, पश्चाताप, कष्ट, तो फिर आप उन्हें भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो जितने भी हमारे त्यौहार हैं, 2 बड़े त्यौहार हैं, होली और दिवाली, और आप दोनों का ही देखेंगे 6 महीने के अंतराल से ये त्यौहार आते हैं। अगर भारत के हिसाब से देखें तो जब दिवाली आती है तब सर्दियाँ शुरू होती हैं, और जब होली आती है तो ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। आप लोग भी अपने अपने घरों में रहें, कोविड से बचकर रहें, अपने घरों में ही पूजा करें, बाहर न निकलें। तो सभी कनाडा वालों को, इंडिया वालों को होली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं।